फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं बर्गर। कटिंग ये कर रहे हैं, सारी तैयारी कर रहे हैं ये। तो इन्होंने मिक्स वेज की है। काटी है मैंने, बस दो ही ली है। ओके। प्याज मैं कर चुका हूँ कटिंग अच्छी तरह। खतरनाक चाकू ये तो है। कर दिया ये कटिंग। ओके। ये हो गया और ये मिक्स वेज इधर है। और ये घर के बर्गर का जो स्वाद है ना, ये आप बाहर से जो रेडीमेड बर्गर फ्रोजन मिलते हैं उसके तो क्लोज भी नहीं। बहुत ही अच्छा होता है टेस्ट। और ब्रेड क्रम्स कर दिए कि वो करने हैं अभी? क्रम्स ये हैं, इसको भी अभी ग्राइंड करूंगा मैं। तो वो है ग्राइंडर अभी अपना। ओके। उसमें कर दूंगा। ठीक है, फिर करते हैं इसको। फिर तुमने बना लिया है? हाँ बनाऊंगी तो मैं। बस आलू बॉयल हो रहे हैं, आलू बॉयल की मैं वेट कर रही हूँ। तो हमारे ये दो क्यूट शेफ हैं। एक तो ये है, दिखाओ जरा शक्ल अपनी दिखाओ। ये बाकी ये है। हाँ यही है बस। नहीं, आप भी क्यूट हो बहुत। तो यहाँ पे हो रहे हैं हमारे आलू बॉयल अभी। तो कितने मिनट रह गए? 1 मिनट 32 सेकेंड रह गए। उसके बाद मैं शुरू करूंगी रेसिपी। तो सब्जियां सारी कट चुकी हैं, तो शुरू करते हैं स्वादिष्ट होममेड बर्गर बनाना। कढ़ाई में तेल गरम हो गया है। मैंने 2 चम्मच तेल लिए हैं और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा। तो अब इसमें मैं ऐड करूंगी लहसुन और हरी मिर्च। 2 मैंने ये हरी मिर्च ली हैं और 5 से 6 मैंने लहसुन लिए हैं और उनको ऐसे पतला पतला काट लिया था। अब इसको हमारे को ब्राउन नहीं करना है, इसका बस हमें कच्चापन खत्म करना है। तो हमने लो हीट पे इसको कर लिया है गैस को। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 2 चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लिया है गरम मसाला और मैंने 2 चम्मच लिए हैं ये आमचूर पाउडर। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो इसके साथ ही हम डाल देंगे प्याज। एक मैंने ये बड़े साइज का प्याज लिया है और इसको ऐसे बारीक बारीक मैंने काट लिया था। और इसको मैंने ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसमें सब्जियां ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च ली है, 1 छोटा चम्मच मैंने। और साथ में ही मैंने ये सब्जियां ली थी, इसमें गाजर, मटर, बीन्स और कॉर्न है। मसाले में मैंने सब्जियां मिला दी हैं। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 10 आलू लिए थे। मैं 6 लोगों के लिए बर्गर रेडी कर रही हूँ। तो अब इनको मैंने उबाल लिया है और अब इनको मेरे को मैश करना है और इसको मैं सब्जियों में ऐड करूँगी। और साथ ही मुझे बाइंडिंग के लिए ऐड करना है इसमें कॉर्नफ्लावर, और उसको भी मैं 4 से 5 चम्मच ऐड करूँगी उसमें। तो पहले देखते हैं कि सब्जी को कितनी देर लगती है। 4 मिनट में पक जानी चाहिए ये। आलू मैंने मैश कर लिए हैं और हमारी इधर सब्जी भी हो गई है। तो मैं इसमें डाल दूंगी ये। अब आलू मैं इसमें डाल रही हूँ और मैं इनको सब्जी में मिला दूंगी और सब्जी और इनको इकट्ठा मैश करती हूँ। फिर मैं पतिदेव कर रहे हैं मैश अब इसको, क्योंकि मेरे से तो मैश होता नहीं है। ये अच्छे से मैश कर दो इसको, ठीक है? तो जी अभी इसको अच्छी तरह कर दूंगा मैं। हाँ जी, अच्छे से मैश करो। और उसके बाद मैं इसमें बाइंडिंग के लिए डालूंगी कॉर्नफ्लावर। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ। आंसू नहीं, मैश कर रहा हूँ। बर्गर बना रहा हूँ। आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। शक्ल दिखाओ अपनी। चलो करो अच्छे से मैश। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया और साथ में ही ऐड करूँगी मैं कॉर्नफ्लावर। ये बाइंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जब हम फ्राई करेंगे ये बर्गर की टिक्की तो ये फट जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसमें 4 से 5 चम्मच मैं ऐड कर दूँगी। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो कॉर्नफ्लावर का कुछ आइडिया है, मतलब कितना डालना है कि क्या है, कितने आलू? अब इतने, जैसे मैं 6 लोगों के लिए बना रही हूँ और आलूओं के हिसाब से वैसे तो इसमें इतना ही पड़ता है। तो और अगर कम लगा ये बाद में? कम नहीं लगता है, वो आराम से इसकी बाइंडिंग हो ही जाती है इतने में ना। बस इसको मैं ऐसे थोड़ा सा मिला के ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो अभी तुमने 4 से 5 चम्मच डाले हैं इसके छोटे वाले? 4 से 5 मैंने इसमें हाँ चम्मच डाले हैं। तो ये अच्छे से बाइंडिंग इसकी इसमें हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम इसको इसके छोटे छोटे वो क्या है बाउल से बनाकर
तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे। टिक्की टाइप बना के हाँ फ्राई कर दो। ओके। उसके लिए भी प्रोसीजर है, मैं बता दूंगी। पहले इसको ठंडा होने दो, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। तो अमित का भी तो तुमने बताना था ना कि वो इंडिया से आया था, जो आज हम इससे मिलने गए थे। हाँ, अमित की सुबह 5:30 बजे फ्लाइट आई है, तो अभी तो वो क्वारंटीन है उधर। हमने उसको रूम लेके दिया है, 14 डेज के लिए वहीं पे ही रहेगा वो। तो सुबह उसको थोड़ा नाश्ता दे आए थे और टिफ़िन लगवा दिया है उसको। तो बाकी अभी 2-3 दिन में उसकी पूरी हम जर्नी शेयर करेंगे आपके साथ। और अभी मैं आपको उसका थोड़ा, मैंने वो उसके जो मॉम डैड और सिस्टर है उन्होंने गिफ्ट भेजे हैं बहुत प्यारे प्यारे, वो भी देखेंगे क्या गिफ्ट है, आपको भी दिखाऊंगी वो। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, अभी 2-3 दिन लगेंगे उसे बनाने में। 2-3 दिन हाँ लग जाएंगे, 2-3 दिन उसको। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको थोड़ा फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। लेकिन कढ़ाई नहीं रखनी है आपको फ्रिज में, इसको बाउल में डाल के रखना है। ओके, मैं तो रख देता कढ़ाई फ्रिज में। हाँ, फिर वो शीशा उसका हो जाता, चटक जाता फिर। फ्रेंड्स, बर्गर की टिक्की हम अब फ्राई करेंगे। जब वो ठंडी हो, उसका मटेरियल ठंडा हो जाएगा, तो उसके लिए हमने लिया है 1 बाउल मैदा और 1 बाउल ही मैंने लिया है राइस फ्लोर का, और इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और हमें इसका अब बैटर बनाना है। तो बैटर हमें ना ही थिक ज़्यादा बनाना है ना ही थिन बनाना है, हमें इसका मीडियम बैटर बनाना है। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच नमक, और अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिला लूंगी। चलो मैं भी देखता हूँ मीडियम कैसा होता है ये। देखो आप मीडियम कैसा होता है, मैं आपसे भी करवाऊंगी, फिर ना बोलना आप। तो अभी तो है नहीं कुछ ऐसा काम जो जिसमें मसल पावर लगे। ये वाला तो मैं कर लूंगी। अच्छा चलो फिर वो गाना गा के सुनाओ जो जब तुम मेरे से काम करवाती हो तो क्या गाती हो। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। खुद लक्स में नहाकर खुशबू में खेलती है, टुकड़े बचे हुए हैं उनसे नहा रहा हूँ। 12 बजे घड़ी में मैडम जी सो रही हैं, बच्चों की फौज आकर मेरी जान को रो रही है, बापू खाना दो। और बात वैसे सही है बिल्कुल, ये सिर्फ बच्चों की फौज नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने देखो इसका बैटर तैयार कर लिया है, मीडियम करा है, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा थिन है ये। तो अब हम आलू, मेरे को लग रहा है कि ठंडे हो गए होंगे अभी, तो फिर अब उनकी हम टिक्की बना के, तो मैं बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो अब हम इस मटेरियल की बर्गर की टिक्की रेडी कर लेते हैं। तो हमें ये बहुत थिन नहीं रखनी है, थोड़ी थिक ही रखनी है, इस तरह से। और आपका जितना साइज है बन का, उतने ही साइज की आपको ये बनानी है। आलू की इस तरह से हमने टिक्की बना ली है। तो अब हम इसको, ये बैटर बनाया था, इसमें हम ऐसे कर देंगे अच्छे से। और उसके बाद जो ब्रेड क्रम्स है, इनको मैं प्लेट में ऐसे डाल लूँगी और इसको इससे अच्छे से इसमें मुझे लपेटना है। ये ब्रेड क्रम्ब मैंने ग्राइंड करे थे सारे चॉपर में। आपने ही करे थे। और अब हम इसको अच्छे से ऐसे दबा लेंगे, ताकि हमारा ना जो कढ़ाई में है वो ज़्यादा फैले ना, ये इसका ब्रेड क्रम्ब का जो चूरा है। और हम इसको धीरे से ऐसे डाल देंगे। सही है, टूटी तो नहीं है बिल्कुल। नहीं, ये क्यों टूटेगी तो। और हमें इसको मीडियम आंच पे ही रखना है, बहुत एकदम तेज भी नहीं आंच करनी है, नहीं तो ये ऊपर से फिर हो जाएंगे और अंदर से नहीं होएंगी। और मैं तो इसको एक एक करके ही बनाती हूँ, मैं ज़्यादा सारी नहीं इसमें डालती हूँ एक बार में। तो फ्रेंड, ये इस तरह से रेडी हो गई है, देखिए। सही है, एकदम बढ़िया करारी। तो ऐसे ही हम ये सारी कर लेंगे। पैकिंग बन रही है बर्गर के लिए, क्या मस्त लग रही है। इसको देखिए, शेल तो इसकी पूरी क्रिस्पी हो गई है।
ये देखिए ऐसे। भूख ही लग गई मेरे को इसको देख के। बर्गर बना दो इसका। बस बना लो। बस इसको जो क्रम्स है ना, इसको अच्छे से बस इसमें दबा लो, फिर ये कढ़ाई हमारी गंदी नहीं होती है। क्या बात है, सही बन गई एकदम, ये करारी एकदम। क्रिस्पी देखो कितनी बढ़िया बन गई है। फ्रेंड्स ये टिक्की बनकर तैयार है, तो अब हम बर्गर रेडी करते हैं। तो उसके लिए पहले जो बन्स हैं उसको हम थोड़ा सा सेक लेंगे, थोड़ा सा घी लगा के बन हम सेक लेते हैं पहले। तो अब हम स्टफिंग रेडी करते हैं इसकी। चलो अब तो बहुत काम हो गया, सब पैटीज भी फ्राई कर ली, सब कुछ हो गया, अब बर्गर बनाओ। अब भूख तो ये मैंने मेयो ली है। मेयो, ये मेयो तो वीगन वाली है ना ये? हाँ, वीगन वाली। ये वीगन वाली मेयो का ही फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मुझे। जो दूसरी है वीगन नहीं है, उसमें एग होता है, तो उसका फ्लेवर थोड़ा इतना टेस्टी नहीं लगता है मेरे को। आपको अगर वो अच्छा लगता है तो आप वो डाल लो। तो बाकी जल्दी बना दो इसको, बस ये कर सकते हो तो कर लो। अब बहुत भूख लग गई है। तो हम अब ये डालेंगे इसमें टिक्की, और टिक्की रखेंगे इधर। और ये वीगन मेयो मैं एक दिन ढूंढने गया था, बहुत मुश्किल से मिली थी मेरे को, लेकिन मिल जाती है, अवेलेबल होती है। प्याज आपने जरा भी अच्छे नहीं काटे हैं। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे काटे थे। देखो ये यहाँ रखेंगे छल्ले टमाटर। बने हैं प्याज के साथ पूरे में रिंग से। खीरा, खीरा भी मैंने छिलका उतार के काटा था, मेरे को बिन छिलके के साथ खीरा नहीं अच्छा लगता। यहाँ रखेंगे लेटस, और फिर उसके बाद इसके जो दूसरा पार्ट है इस पे हम लगाएंगे। और ये चीज का क्या करना है? डालते हैं ये भी साथ में। लगाएंगे यहाँ टमाटो सॉस, जो टमाटो केचप होती है, और साथ ही इसके ऊपर थोड़ी सी कोरिएंडर वाली चटनी, कोरिएंडर चटनी है जो हरे धनिया की, एकदम थोड़ी सी। और साथ और में ये है आगे चीज आ गया ये। तो हम इसको रख देंगे इसके ऊपर, ठीक है। और फोटो लेनी है तो स्माइली फेस भी चाहिए इसमें। हाँ, इससे ये खाने में मज़ा आएगा, इसे एटलीस्ट बाइट तो ले सकते हैं इसकी अब। तो फ्रेंड्स, ये ज़बरदस्त होममेड बर्गर बन के तैयार हैं और बहुत ही टेस्टी हैं ये। आप बाज़ार के बर्गर भूल जाएंगे जब ये आप बनाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी इच्छा शक्ति चाहिए, तो आप ऐसा बिल्कुल बढ़िया बनेगा एकदम। तो बाकी अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बता दो इनको। फ्रेंड्स, ये बर्गर बनकर तैयार है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। थैंक यू।